नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। और दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। 12 वार्डों में एमसीडी के उपचुनाव होने हैं, जहां पर कुछ जो पार्षद थे वो विधायक बने या सांसद बने, इस वजह से ये सीटें खाली हुई और अब इन सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम आज मौजूद है शालीमार बाग के इस विधानसभा क्षेत्र के इस वार्ड में, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि पार्षद हुआ करती थी, लेकिन उनके विधायक बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई और अब यहां पर मतदान होने हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस वार्ड के लोगों की क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार 30 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने पार्षद को चुनेंगे। चूंकि ये महिला आरक्षित सीट है, तो यहाँ पर तीनों ही दलों की ओर से महिला प्रत्याशी उतारी गई हैं। बीजेपी की ओर से अनीता जैन, तो बबीता अहलावत उतारी गई हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और सरिता कुमारी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि हाथ बदलेगा हालात, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर जीत का दावा भर रही है। लेकिन चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री खुद पार्षद रह चुकी हैं, तो लोगों के अंदर एक ये मुद्दा भी है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर काम किया है, तो इस बार एक बार फिर से क्या बीजेपी को ही पार्षद बनाने की, पार्षद की कुर्सी थमाने का मन बनाया है, या फिर अन्य विपक्षी दलों पर भरोसा करने का मूड यहाँ की जनता बना रही है। क्या है यहाँ के मुद्दे, और इन्हीं मुद्दों को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस चौपाल को और आपको दिखाते हैं कि किन मुद्दों का आधार बनाते हुए यहाँ की जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है 30 नवंबर को। आइए शुरू करते हैं इस सियासी सफर को। तो ठंड ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अब ये जो समय है, पार्क में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर लोग धूप सेकने के साथ साथ राजनीति पर भी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ बुजुर्ग लोग हैं जिनसे विस्तार से एमसीडी में होने वाले इस उपचुनाव को लेकर, इस वार्ड में क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं, किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, इन सभी मुद्दों पर इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को इस वार्ड के समझेंगे। शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, ये सीट खाली हुई है जिस तरह से। ऐसे में आप जब 30 तारीख को अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वोट देने के लिए जाएंगे, तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे और क्या सोचकर वोट कास्ट करेंगे? वोट डालेंगे और जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट डालेंगे। और ठीक है, क्या मन बनाया आपने? वैसे तो हमारे वार्ड में रेखा गुप्ता जी काफ़ी टाइम से हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो बीजेपी का कैंडिडेट उन्होंने ही खड़ा किया हुआ है। हाँ, हम तो उसी को वोट देने जा रहे हैं। वोट देना आपकी स्वेच्छा है कि आप किसको वोट देते हैं, किन मुद्दों पर वोट देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या सबसे ज्यादा मायने रखते हैं आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा काफ़ी कार्य किए हैं रेखा गुप्ता जी ने, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो चाहिए। जैसे एक तो सफाई का, या आप इधर शालीमार बाग से आगे निकल जाए हैदरपुर की तरफ, तो सफाई प्रॉपर नहीं होती, डस्ट उड़ती रहती है। रात को, शाम को सीनियर सिटीजन जो बाहर निकलते हैं घर से, जो सामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, मतलब किसी का सुनने में आता है किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी को चाकू मार दिया, इस तरह की घटनाएं आज भी हो रही हैं। मतलब इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा आज सीनियर सिटीजन को डर लगता है कि बाहर निकलते हुए शाम कोई रिक्शा वाला, ऐसा ई रिक्शा वाला गुजरता है, वो जोर से निकाल देता है, उसको एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये बहुत आवश्यक है, इसको एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। और सफाई और ये जो है सामाजिक, जो चोरी डकैती का, ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं आज के समाज में। मुद्दों की हम जब बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह से सर ने काफी मुद्दे गिनवा दिए हैं, आपके हिसाब से यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं? नहीं, जो बताया जैन साहब ने वो बिल्कुल सही बताया है। वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वहाँ भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ तो इसमें सुधार लाया जाए। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे भी यही है कि साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाए, और जो इन्होंने जैन साहब ने बताया कि लूट खसोट, आवारागर्द लोगों का घूमना फिरना बंद हो, वरिष्ठ आदमियों को दिक्कत होती है इससे।
यही है, जो भी आए इसका ख्याल रखे बस। सबसे पहले तो मुद्दों पर ही हम जब बात कर रहे हैं तो मैं आपसे भी समझूंगी कि यहाँ के आप क्या मुख्य मुद्दे मानते हैं आपके हिसाब से। देखो जी, जब से हमारे काउंसलर भी रही हैं रेखा गुप्ता जी, एमएलए भी रही हैं, अब सीएम है, तो इन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पे। सफाई के बारे में भी सब थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो वो अब आने वाली काउंसलर करेंगी, ध्यान रखेंगी। बाकी बढ़िया हो रहा है हर एक चीज़ में, हरा भरा बाग है यहाँ, बैठने की सुविधाएं काफ़ी हैं। बिल्कुल, जब अब मुद्दों पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब जब हम चुनाव नजदीक है तो उन मुद्दों में आपको जो आपने जो बातें रखी हैं, आपको क्या लगता है कि ये हालात कौन बदल सकता है? 3 कैंडिडेट हैं, महिलाओं के लिए ये सीट आरक्षित है और तीनों ही अपनी अपनी तरफ से जीत का दावा कर रही हैं। कर रहे हैं। देखो जब रेखा गुप्ता है उसकी टीम वर्ग वो उसको चाहिए, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए वो चाहिए। क्योंकि आप एक महिला हैं, बिल्कुल आप एक महिला हैं, तो आपकी भी राय मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी। 3 महिलाएं, तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ये सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि सीएम यहाँ से पार्षद रही, वो गई तो फिर सीट खाली हुई है। और अब जब यहाँ पर उपचुनाव, रेखा गुप्ता की जगह उन्हीं को मिलनी चाहिए जो रेखा गुप्ता के साथ आई हैं। हाँ बिल्कुल, अनीता जैन। बतौर महिला आप क्या मानती हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए? ये सब सफाई वफाई उन्होंने बहुत कराई है, बहुत काम करा रही है रेखा गुप्ता। इतनी नहर की सफाई कराई, जब छठ पूजा हुई कोई अंत नहीं छोड़ा उन्होंने। अब देखने वाले तो देखो, टाइम तो हर किसी को लगता काम करने में, इतनी जल्दी तो कोई काम नहीं कर सकता कि वो मशीन और पटाट कर देंगे। जिस पार्क में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब देखो इस पार्क की कितनी अच्छी मेंटेनेंस हो रही है। यहाँ पर पूरी कटिंग वगैरह सब कुछ होती है, यहाँ पूरे 2-3 माली रखे हुए हैं, पूरा काम करते रहते हैं। यहाँ बहुत सफाई है। अच्छा, चूंकि यहाँ के जब हम एमसीडी की बात करते हैं और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये छोटी सरकार कही जाती है जहाँ पर स्थानीय मुद्दे काफी ज्यादा काम करते हैं, तो मैं अब आपसे आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि जब आप लोग पार्कों में निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले शाम के वक्त की अगर हम बात कर लें तो स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं यहाँ पर किस तरह की हैं? पूरे वार्ड में अगर बात करें शीतला ठीक है, बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं किसी चीज की। पूरी स्ट्रीट लाइट है, बहुत बढ़िया स्ट्रीट लाइट। महिलाओं के लिए कितना ज्यादा, एनडीपीएल के अलावा, देखो सेफ साइड तो बहुत है एनडीपीएल के अलावा यहाँ तो सारे ये अपने भाई बैठते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात ही नहीं है। रेखा गुप्ता जी ने कुछ सीट ये है ना, ये लाइट्स खुद लगवाई हैं अपने एक्सप्रेसेस के ऊपर। पानी की अगर हम बात करें, तो रात को लाइट नहीं है, अंधेरे में जाते गिरते हुए जाते हैं रास्ते में, कोई गलियों में लाइट नहीं है। 24 घंटे अभी सुना है कि रेखा गुप्ता जी इंतजाम कर रही है कि शालीमार बाग में 24 घंटे पानी आए। नहीं, जो मिसी रेखा गुप्ता जी हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस एरिया में देखता हूँ सभी जगह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार एमसीडी उपचुनाव में? लोगों के काम हो, ठगीबाजी ना हो। ये नेता ठगीबाजी करते हैं, वोट लेने से पहले ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर पहचानते भी नहीं है। इसमें निगम पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक आ चुके हैं जो ना काम सुनते, करना तो दूर का, सुनने की भी फुर्सत नहीं है। 8 महीने से समय नहीं दे रही मुख्यमंत्री, तो हमें तो सरकार से विरोध है, कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है, नाराजगी अपनी जगह है और आप अपनी बात रखिए, लेकिन मुख्य तौर पर अगर मैं बात करूं कि एमसीडी के जब उपचुनाव हो रहे हैं, आपको मालूम होगा कि ये सीट, तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन काम करने के लिए यहाँ पर सक्षम है? आपके क्या मुद्दे रहेंगे? क्या आप बदलाव चाहते हैं? क्या एक बार फिर से चाहते हैं कि बीजेपी का ही पार्षद बने या किसी और को कमान सौंपना चाहते हैं? पार्षद तो भाजपा का ही बनेगा, बनना भी चाहिए, क्योंकि और दूसरे किसी दौड़ में नहीं है, वो इनसे भी खराब है। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर आप मन बना रहे हैं, वोट कास्ट करेंगे? सभी मुद्दे सही स्थिति में हैं और सही तरीके से काम हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, इसलिए बीजेपी हमारे लिए जिंदाबाद। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो पिछली सरकार के बाद काफ़ी थे यहाँ पर। सीवर लाइन थी यहाँ पर 30 साल से नहीं रिप्लेस हुई थी। सीवर लाइन, उसके बाद हमारी जितनी स्टोरेज की लाइन है अब हम रिप्लेस करवा रहे हैं। और जब से हमारी पार्षद बनी है, पहले कुछ फंड इनको नहीं मिल पा रहा था विरोधी पार्टी होने की वजह से, अब इनको फंड भी मिल गया है। और अब चीफ मिनिस्टर बन गई है तो हमारे पास पूरी कृपा है इस टाइम पे। जो काम हमने बोले हैं पिछले 7-8 महीनों में, हमारे पार्क की रिनोवेशन हो, हमारी सीवेज की रिनोवेशन हो, नई पाइपलाइंस डाली हैं पानी की, सारे काम हो रहे हैं।
तो वी आर कैंडिडेट जो मर्जी हो, वी आर गुड विद बीजेपी, उनका आइडिया क्लियर है, काम होना चाहिए और हो रहा है। आपके क्या मुद्दे? यही मुद्दे हैं जो अब काम हो रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं काम। ये नहीं है कि कल होएंगे, नहीं है, वो कहते हैं ठीक है आज ही काम हो जाएगा आपका, कोई भी काम। पार्कों में सौंदर्यकरण, जिम लगाना पार्कों में, रोडों की सफाई, बहुत ही अच्छे तरीके से बीजेपी काम कर रही है यहाँ पे। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जो इसी वार्ड से थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए और हमें उम्मीद है कि जो कैंडिडेट हैं वो भी अच्छे काम करेंगे हमारे लिए। सेम यही है, लेकिन मेन क्या है कि जो यहाँ सफाई हो रही है, सब काम हो रहे हैं, सब बिल्कुल सही टाइम पे हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। मेन क्या, अभी जैसे बीजेपी की अनीता जैन कैंडिडेट है, हमें ये नहीं पता कांग्रेस की कौन सी कैंडिडेट है, आपकी कौन सी कैंडिडेट है, वो बाकायदा पूरा कन्विंस कर रही है सबको। उनका हमें नहीं पता कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, ना हमारे पास कोई आया अभी तक। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे, क्योंकि महिलाओं की जो उम्मीद है, महिला उम्मीदवार हैं और इससे पहले भी पार्षद ही जो मुख्यमंत्री अब बनी है। ऐसे में आपसे पहले आप आगे आइए, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ऐसी जो मुद्दे हैं जिन्हें अपने ध्यान में रखते हुए इस बार आप अपना वोट कास्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सीवेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि शायद जितनी बारिश अब की बार हुई है कभी नहीं हुई और कोई इशू नहीं आया, मतलब पानी ब्लॉकेज ये सब, इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड है। प्लस रोड बनना, स्ट्रीट बहुत बनी है, जगह जगह मैंने देखा है, गलियाँ बनी हैं। तो एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली का वो बहुत हैज़ार्डस होता जा रहा है और बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे में सांस लेना बच्चों के लिए और हम सब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। इस पे थोड़ा सा काम होना चाहिए। वुमेन सेफ्टी के लिए ऊपर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ, थोड़ा सा रूल्स बहुत हार्ड होने चाहिए। लेकिन अगर हम निगम स्तर पर बात करें तो पोल्यूशन का आपने मुद्दा उठाया, वाजिब है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या जो काम हो रहे हैं एमसीडी के स्तर पर वो नाकाफी है, उसमें कुछ और होना चाहिए? कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं कुछ चेंज फील नहीं हो रहा है। बिल्कुल सुबह बहुत स्मॉग होता है। आपको क्या लगता है कि कौन कर सकता है, कौन बदलाव कर सकता है? तीनों ही दल हैं, मिल के करना चाहिए। देखो कोई एक नहीं कर सकता, सबको मिल के ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो दिल्ली तो रहने लायक नहीं रहेगी। आपके क्या मुद्दे हैं? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, रेखा गुप्ता भी बहुत अच्छी है। मुद्दे तो एज सच कुछ नहीं है, बिकॉज फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स बहुत अच्छे से क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन एवरीथिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। बट येस ऑफ कोर्स दिल्ली इज़ फुल ऑफ पोल्यूशन, तो उस पर तो ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ टू वर्क, हमें भी करना चाहिए। लाइक ऑन दिवाली ऑल्सो एवरीबडी इज़ लाइक क्रैकिंग क्रैकर्स एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक वी शुड ऑल्सो वर्क ऑन दैट। और बाकी रही रेखा गुप्ता जी की बात, तो शी इज़ डूइंग वेरी नाइस। ठीक है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उनके कामों का अगर आप जिक्र कर रहे हैं कि काम अगर बतौर पार्षद उन्होंने अच्छा किया है तो ठीक बात है, उनको मिल गया मैंडेट। लेकिन अब अगर हम एमसीडी की बात कर रहे हैं, तीनों प्रत्याशी उतारे गए हैं मैदान में, इनमें से किससे आपको उम्मीद है? सी रिलायबल ऑब्वियसली, अभी इतने टाइम से जब बीजेपी ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग रिलाई उन्हीं पे ही कर पाएंगे। बिकॉज अभी मुझे नहीं लगता कि किसी और पार्टी पे रिलाई करने का कोई हाल बचा, बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव सीन कि क्या रहा दिल्ली का। एंड अभी सिंस लाइक अभी थोड़ा टाइम हुआ है तो इम्प्रूवमेंट है, तो वी कैन एक्सपेक्ट मच फ्रॉम बीजेपी। आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा वैसे तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन एक ही मुद्दा है, यहाँ पर डॉग बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको कुछ इंतजाम किया जाए, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम। और उम्मीद करती हूँ आने वाले कोई भी आए वो अच्छा काम करे और हमको दिखाए हमने अच्छा काम किया है। बिल्कुल, जनता की यही उम्मीदें होती हैं कि कोई भी आए लेकिन काम होना चाहिए और उनका हित होना चाहिए। अब जब चूंकि हम लोग मुद्दों पर बात कर चुके हैं तो मैं आपसे समझना ये चाहूँगी कि 3 कैंडिडेट आपके सामने हैं। एक तरफ बीजेपी ने अनीता जैन को उतारा है, दूसरी तरफ बबीता अहलावत हैं और कांग्रेस की ओर से सरिता हैं जो चुनावी मैदान में हैं। इन तीनों ही कैंडिडेट्स, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दों के आधार पर यहाँ पर पार्टी से ज़्यादा चेहरे मायने रखते हैं, तीनों ही कैंडिडेट्स को क्या आपने ज़मीनी स्तर पर राजनीति करते हुए, आप लोगों की आवाज़ उठाते हुए कभी देखा है? इसमें से सिर्फ एक ही को जानते हैं, वो है अनीता जैन जी। उनके पति भी पिछले बहुत वर्षों से इलेक्शंस में भी बाकी टाइम भी हमारे पार्क के जो भी इनॉग्रेशन अभी हो रहे हैं, जो काम हम कहते हैं वही कन्वेनर है उन चीज़ के, वही इस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो हमारे पास बाकी 2 कैंडिडेट्स को तो पता करना पड़ रहा है कि वो आए कहाँ से हैं। दे आर फर्स्ट टाइमर्स जो इस ब्लॉक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा। नहीं जानते इस बारे में, ग्राउंड लेवल पे भी वैसे भी।
तो पार्टी को देखकर वोट देंगे या फिर चेहरे को देखकर वोट देंगे? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं इसमें। बीजेपी में चेहरा भी अच्छा है और पार्टी भी अच्छी है। पार्टी और चेहरा दोनों ही अच्छे हैं, तो हम तो सपोर्ट करेंगे। जो हमारे पहले ही चलते आ रहे हैं बीजेपी से पार्षद रेखा गुप्ता जी थी, और अब अनीता जैन जी भी अच्छा काम करेंगी, तो हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी वही सवाल मैंने आगे पूछा, आपसे भी मैं यही करूंगी, क्योंकि निकाय के जब चुनाव होते हैं, जब एमसीडी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पार्टी से ऊपर उठकर जो आप लोगों के लिए स्थानीय मुद्दों पर आवाज उठाता है। स्थानीय मुद्दे तो जो भी है वो सब यही करे, अलग अलग हो गए तो वो कोई नहीं करेगा। बोला वो मुझे नहीं दे रहा काम, वो मुझे नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या। एक पार्टी होगी, एक काम होगा। वो काम हम ये तो कहे भाई वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब करेंगे काम। अब वो अलग हो जाए, बोला मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा फंड, मैं क्या करूँ। कांग्रेस कह रही है कि इन 12 सीटों पर अगर वोट देते हैं तो हाथ बदलेगा हालात। क्या लगता है कि आपके वार्ड में कुछ अन्य लोग भी होंगे, जिस तरह का माहौल आप सुन रहे होंगे, असल मायने में लगता है कि कुछ हाथ बदलने की हालात की बात जो हो रही है उसका कुछ असर दिखेगा? कांग्रेस का जो हाल हम पिछले सालों में देख रहे हैं, सोच अच्छी नहीं है देश को लेके, प्रगति को लेके भी। पीछे भी ऐसे आप पार्टी दिल्ली में थी तो जो कॉर्पोरेटर यहाँ पर बीजेपी के बने भी, तुमको फंड नहीं देना, रोक देते थे बैठ के। इट वाज समथिंग जो नहीं होना चाहिए था। अब क्या है, अब वो वाली बात सेंटर में भी गवर्नमेंट उन्हीं की है, स्टेट में भी गवर्नमेंट उन्हीं की है, और कॉर्पोरेशन में भी आ रहेगी, तो इट विल बी हैंडी फॉर अस। और सबके लिए वो काम हो रहा है। अगर नहीं होता तो बात अलग थी। और उल्टा हमारे लिए तो बहुत अच्छा ये है कि बहन रेखा गुप्ता यहीं की है। जब बुलाया, जिस फंक्शन पे बुलाया, जिस काम के लिए बुलाया है, वो सुबह शाम दिन रात आ जाती है। अच्छा, ठीक है, एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया, ट्रिपल इंजन की सरकार की जो बात आप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन 12 वार्डों में भी जो वोट पड़ने वाले हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई सत्ता ट्रिपल इंजन की होनी चाहिए, तब ज्यादा विकास होगा दिल्ली का? जब भी विकास होता है कि कोई फंड नहीं रुकेगा किसी भी कारण से। तो जब ये फंडिंग रुकती है ना, लास्ट टाइम फेस किया हमने इस चीज को। रेखा गुप्ता जी कॉर्पोरेशन में आ गई थी, पर आप पार्टी ने उनको फंड काफी टाइम से रोका हुआ था, वो 2 साल वो काम नहीं कर पा रही थी। तो शी वाज अरेंजिंग फ्रॉम एमपी फंड, डिफरेंट फंड्स सेंटर से मांग रही थी और उनको मिल रही थी हेल्प, पर फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रही थी। अब जब जैसी एमएलए बनी हूँ, तुरंत उन्होंने फंड्स रिलीज करने शुरू किए। कॉर्पोरेशन में फ्री फंड्स नहीं मिल रहे थे उनको, उन्होंने एमएलए फंड से उठाया। अब वो चीफ मिनिस्टर बन गया, अब उस फंड से उठा रही हैं। तो फुल फ्लेज काम हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पीतमपुर शालीनगर विभाग, आप ग्रुप्स बने हुए हमारे, जितने काम लिख के आते हैं तो हमें सुबह शाम क्लियर चेक करना पड़ता है। 500-600 मैसेज रोज सुबह शाम के होते हैं, और वी आर हैप्पी विद दैट। आम आदमी पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है, बबीता अहलावत, वो कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्य तौर पर स्थानीय मुद्दे रहेंगे, प्रदूषण को कम करना और जो इस अव्यवस्थाएं हो रही हैं उसको हम खत्म करेंगे। प्रदूषण तो 10 साल हो गए, जब भी नहीं कम हुआ, 2 साल में क्या कम कर देंगे वो। कह रहे हैं कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है तब भी साफ सफाई नहीं हो रही है, इसी वजह से प्रदूषण। तो मुद्दे ये रहेंगे ही रहेंगे, प्रदूषण का मुद्दा रहे। 10 साल हो गए जब उन्होंने, आप पार्टी ने, क्या प्रदूषण कम हो गया? कहीं नहीं हुआ ना। अच्छा, तो मतलब उसका नाम लेंगे, वो उसका नाम लेंगे। पंजाब में वो गवर्नमेंट है उनकी, आप पार्टी की, तो वो क्या कर रहे हैं? भरोसा नहीं जता पा रहे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक टावर लगाया था, वो तो उनका काम नहीं कर रहा प्रदूषण के लिए, और वो बात करते हैं कि 2 साल में प्रदूषण को कम कर देंगे। यमुना को साफ करने के लिए उन्होंने सोचा था कि पैसे लगाएंगे, और वो सारे पैसों का कुछ नहीं पता चला। पैसा लग भी गया और यमुना साफ भी नहीं हुई थी। टेक्निकली सेइंग, दिल्ली की आबोहवा हमारी अपनी तो है नहीं। एक बिंदु है पूरे एक देश मानचित्र के ऊपर, इसकी आबोहवा आसपास के शहरों से आती है। जैसे हरियाणा का क्षेत्र हुआ, पंजाब का हुआ, यूपी का हुआ। हमें दिल्ली को साफ करने के बजाय वहाँ ध्यान देना चाहिए। दिल्ली का अपनी आबोहवा है ही नहीं, ना तो पानी अपना है। अगर यमुना गंदी है तो पोल्यूशन पीछे से भी आ रहा है और दिल्ली से भी हो रहा है, और दिल्ली का तो अपना है ही है, तो हमें पीछे से भी रोकना पड़ेगा। तो और सरकारें हैं आसपास की, उनका सहयोग भी लेना चाहिए। दूसरा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। आप लोग आसपास में, क्योंकि पार्क भी हम देखते हुए आए हैं, पार्क भी हैं, वहाँ पर रात में ज़रूरी हो जाता है कि स्ट्रीट लाइट, सुबह शाम जब आप वॉक करने जाते हैं तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, क्या वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं और आपकी सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, वहाँ पर उनके बारे में सोचा जाता है एमसीडी की तरफ से या नहीं? हाँ, लाइट्स हैं, क्लीनलीनेस है, सफाई है, लेकिन आज ना जैसे हम लोग रात को निकल नहीं सकते, डर तो है। तो सेफ्टी का बहुत सारी चीज़ें, कोई भी घूम रहा होता है, कभी कुछ चोरियां हो जाती हैं, कुछ भी है, और फ़ोन स्नैच हो रहे हैं, चेन स्नैच हो रही हैं, तो वुमेन नहीं निकल सकते रात को। आपको लगता है कि सुरक्षित माहौल नहीं? ये इशू है। आपको स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें तो लगता है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह? स्ट्रीट लाइट्स तो बहुत हैं, बट लेकिन सेफ्टी थोड़ा सा हम में अभी इशू लगता है। आपको भी सेम स्ट्रीट लाइट्स है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इशू आता है निकलते टाइम। आई थिंक मैं तो रात को निकलती हूँ एंड आई नो, बट फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स मैंने तो बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। मुझे सेफ्टी अपने एरिया में बहुत अच्छी लगती है, बट आउट ऑफ दिस एरिया ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके मन में एक
दिल्ली को लेके एक रहता है पॉइंट कि हाँ भाई इट्स नॉट सेफ। एमसीडी के स्तर पर और जो हम काम कहते हैं, चाहे सीसीटीवी की बात करें और जो तमाम मोर्चों पर, उसमें आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे कि कितनी सफल रही है एमसीडी की इस सीट की हम बात करें कार्यशैली, और आगे आप इन मुद्दों पर चाह रहे हैं कि काम हो? देखिए, हम इस बात के लिए हम धन्यवाद देंगे कि इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उतरे हुए वो लोग। उन्होंने हर ब्लॉक के आरडब्ल्यू को अप्रोच किया है। स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा हमने उठाया तो हमारे ब्लॉक में 200 लाइटें लगी है अभी पीछे लास्ट फरवरी के अंदर। उसके बाद से जितने मुद्दे हमने सिक्योरिटी को लेकर उठाए, गेट्स चेंज करने को बोला, वो गेट्स चेंज कर रहे हैं। पुलिस की चौकीदारी बढ़ाने के लिए कहा तो उन्होंने उनको अप्रोच कराया। बीट वाले अब रिपोर्ट भी करते हैं, सुबह शाम आते भी हैं। सेफ्टी के मुद्दे टेकिंग इट, अब पर टाइम लगता है इसमें। सारे काम हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। हमारे पास बीट ऑफिसर हर रोज दूसरे दिन आता है पूछने कि गार्डों से कि कोई दिक्कत तो नहीं है जी। मैं तो 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। अभी हमने हमारा पार्क का भी काम शुरू हुआ है, सौंदर्यीकरण हो रहा है उसका बहुत ही अच्छे से। तो हमारे यहाँ काम हो रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं। ठीक है, आप भी संतुष्ट हैं या संतुष्ट हैं? नाखुश हैं? बिल्कुल 10 में से 10। अच्छा, आप लोग कितना खुश हैं, कितना रेट करेंगे? बहुत खुश हैं। ओवरऑल 4 स्टार्स, 4.5 स्टार्स जरूर देंगे। काम कर रही है रेखा गुप्ता बहुत। तो ये है देखिए शालीमार बाग के इस वार्ड की कहानी और यहाँ के लोगों की विचारधारा। यहाँ पर लोग अभी फिलहाल जो पार्षद रही हैं वो रेखा गुप्ता, जो कि अब मुख्यमंत्री बन गई हैं, उनकी कार्यशैली से काफ़ी खुश रहे। लेकिन अब उनको उम्मीद है कि जब पार्षद बदलेंगे तो एक बार फिर से उन्हीं को कमान सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बदलाव करती है और कर रही है, ये ऐसा इनका मानना है। लेकिन अब इसका फैसला तो 30 नवंबर को होगा और 3 दिसंबर को नतीजे के तौर पर हमारे सामने होगा कि आखिर किसके हाथ में इन 12 वार्डों की चाबी दिल्ली की जनता थमाती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।